हेलो भाई लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना मास्टर। प्यारे भाइयों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए, क्वेश्चन भी सीख लिए। तो आज की इस क्लास में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो आज हम फिर शुरू से पैरेललोग्राम को एकदम एक एक करके वन बाय वन सारी चीजें पैरेललोग्राम के बारे में सीख लेंगे कि आज की क्लास के बाद पैरेललोग्राम का कुछ भी हमसे नहीं छूटेगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। हमारा टॉपिक है बच्चे पैरेललोग्राम। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? पैरेललोग्राम। अगर हम इसको नॉमिनेट कर दें तो नॉमिनेशन देखिएगा इसका A, B, C and D। इफ आई एम मार्किंग अ एरो, मैं एक एक एरो मार्क कर रहा हूं, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। और अगर मैं दो दो एरो मार्क कर दूं भाइयों, तो इसका मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल। ठीक है, डायग्राम हमारा आ चुका है। तो सबसे पहला काम हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या होती है पैरेललोग्राम की? तो हम कहेंगे अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो देखिए मैंने बना भी तो दिया। क्या बनाया मैंने बनाया AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू AD। तो ये ऐसा फोर साइडेड क्लोज फिगर है जिसकी अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? पैरेललोग्राम कह रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, तो चलिए हमने ये देख लिया कि ये पैरेललोग्राम क्यों है, डेफिनेशन क्या है इसकी हमने समझ ली। तो हम इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। अगर मैं इसकी साइड्स की बात करूं कि पैरेललोग्राम में टोटल कितनी साइड्स होती हैं, तो देखिए AB, CD, BC and AD, there are four sides, total four sides। कितनी साइड होंगे भाई? फोर साइड। अगर हम इनका नाम लिखें AB, BC, CD एंड AD, ये फोर साइड हमारे पास हैं क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है ना? और सेकेंड थिंग, अगर मैं वर्टेक्स की बात कर दूं कि कितने वर्टेक्स होते हैं, तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि वर्टेक्स समझेंगे कि वर्टेक्स होता क्या है। तो वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर टू और मोर लाइन आर ज्वाइंट। ऐसा पॉइंट जहां पे दो या दो से अधिक लाइनें ज्वाइंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितनी लाइन ज्वाइंट हो रही है? दो। यहाँ पे भी देखिए दो। यहाँ पे कितनी ज्वाइंट हो रही है? दो। यहाँ पे भी कितनी ज्वाइंट हो रही है? दो। तो हमने ये देखा कि हमारे फिगर में हर पॉइंट पे दो दो लाइनें ज्वाइंट हो रही है। तो जहां दो या दो से अधिक लाइनें ज्वाइंट हो उसे ही वर्टेक्स कर रहे हैं। तो वर्टेक्स का नाम अगर हम दें तो हमारा देखिए वर्टेक्स A, B, C एंड D, ये फोर वर्टेक्स हमारे पास है। हम बात कर लेते हैं किसकी बच्चे? हम बात कर लेते हैं एंगल्स की। कौन से एंगल्स की? इंटीरियर एंगल्स। किसकी बात कर लेते हैं भाई लोग? इंटीरियर एंगल्स की। तो मैं अगर इंटीरियर एंगल्स की बात करता हूं तो आप ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी इंटीरियर एंगल होंगे? एंगल A, ये वाला, एंड एंगल B, ये वाला, एंड एंगल C एंड एंगल D, ये देखिए ये वाला। ये फोर इंटीरियर एंगल हमारे पास होंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, कितनी साइड है? फोर साइड। कितने वर्टेक्स? फोर वर्टेक्स। कितने एंगल? फोर एंगल। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? प्रॉपर्टी क्लियर है? अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम क्या लिखेंगे? हमारी डेफिनेशन ने भी हमको बता दिया। क्या बता दिया? कि पैरेललोग्राम की अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल। तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूंगा। क्या ऐड कर दूंगा? अपोजिट sides of parallelogram are parallel and equal। क्या मैंने बता दिया भाई? ध्यान दीजिएगा, मैंने कह दिया अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। क्या मतलब है इसका? आइए तो समझते हैं ना क्या मतलब है। देखिए अपोजिट साइड कौन होती है? आमने सामने वाली साइड होती है। मैं डिफाइन भी कर देता हूं कि अपोजिट साइड कहते किसे हैं बेटा? ऐसी साइड जिसमें कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अपोजिट साइड। फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, अगर मैं BC और AB की बात करूं, किसकी बात करूं? BC और AB की बात करूं, तो देखो B जो है वो कॉमन वर्टेक्स है। दोनों साइडों के लिए हमारा क्या है? कॉमन वर्टेक्स है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं अपोजिट साइड वही होगी जिसमें कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं हो। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं AB को,
AB के बारे में बात करता हूं तो A और B इसके वर्टिसेस हैं, है ना। और अगर मैं बात कर लूं CD की तो इसके वर्टेक्स कौन है, C और D, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं AD की तो इसके वर्टेक्स A और D हैं, और मैं बात करूं BC के तो इसके वर्टेक्स B और C हैं, तो BC हमारा किसके अपोजिट हो जाएगा, AD के अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है। तो सेम अगर अपोजिट साइड आपस में पैरेलल और इक्वल होती है तो वी कैन राइट हियर, क्या राइट कर सकते हैं बच्चे, हम लिख सकते हैं AB पैरेलल टू CD, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, AD पैरेलल टू BC। AB हमारा CD के पैरेलल है और AD हमारा BC के पैरेलल, ठीक है। और सेम थिंग अगर हमने इक्वल कहा है तो हम ये भी लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। जो हमने लिखा वो हमने दिखा भी दिया कि कौन किसके इक्वल है, कौन सी साइड किसके इक्वल है, हमने आपको दिखा दिया। क्लियर है। तो फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है बच्चे, सेकंड, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। फिर बात आती है अपोजिट की, फिर बात आती है एडजेसेंट की, कौन एडजेसेंट होता है, कौन अपोजिट होता है। तो बच्चे अब एंगल को बनाने में हमारी दो साइडें यूज होती हैं, किसी भी एंगल को बना लो आपको दो साइडों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़े, ठीक है। तो अगर मैं एंगल ए की बात करूं तो एंगल ए को बनाने में कौन कौन सी साइड है, देखो AD है और AB है, और एंगल C को बनाने में BC है और CD है। क्लियर है ना। तो इस एंगल को बनाने में कोई दूसरी साइड यूज हो रही है और इस एंगल को बनाने में कोई दूसरी साइड यूज हो रही है। इट मींस बोथ द एंगल हैविंग नो कॉमन साइड, दोनों एंगल के पास कोई भी कॉमन साइड नहीं है। अगर दोनों के पास कोई कॉमन साइड नहीं है भाई लोग, तो हम इस एंगल को क्या बोलेंगे, अपोजिट एंगल बोलेंगे। तो एडजेसेंट किसको बोलते हैं, सीख लेते हैं लगे हाथ। देखिए अब अगर मैं बात कर लूं एंगल A की और एंगल D की, तो एंगल A को बनाने में भी कौन सी साइड यूज हो रही है, AD, और एंगल D को बनाने में भी कौन सी साइड यूज हो रही है, AD। इट मींस दोनों एंगल को बनाने में अगर कोई कॉमन साइड यूज हो रही है तो उसे हम क्या, कौन सा एंगल कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। क्लियर है। इसकी भी प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी पे बताऊंगा, ध्यान से देखते रहिए बेटा, ठीक है ना। देखिए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो अब अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एंगल A is equals to एंगल C and एंगल B is equals to एंगल D, ठीक है। ध्यान से समझिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा भाई, मैंने आपको कहा है ना अभी बताने के लिए, तो मैं कहूंगा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा एडजेसेंट एंगल कौन से है भाई, मैंने आपको समझा दिया है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं एंगल A और एंगल D का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल B और एंगल C का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल A और एंगल B का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल C और एंगल D का सम कितना होगा, 1। क्यों, क्योंकि बच्चे अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा और नॉलेज देना चाहूं, डीप नॉलेज देना चाहूं, इफ देयर आर टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन है और इसको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ये दोनों एंगल जो होते हैं वो कौन से एंगल होते हैं, को इंटीरियर होते हैं। क्या होते हैं, को इंटीरियर। और को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। सेम वही कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे भी है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल का। ये किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल का। इसलिए इनके जो इंटीरियर एंगल है इनका सम 180 डिग्री होगा। लेकिन पैरेललोग्राम के केस में एडजेसेंट है, इसलिए हमने एक प्रॉपर्टी बना दी कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज 180 डिग्री। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। अरे मजा डाल देंगे भाई सब, आप बस बने रहिए, ठीक है ना। तीसरा हो गया, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चे हम लोग। प्रॉपर्टी 4, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम are not equal but bisect each other। क्या मतलब है बेटा इसका, समझा देते हैं आपको। इसका मतलब क्या है, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना।
क्या होता है भाई लोग, दो बराबर भागों में बांटना ही क्या कहलाता है, बाइसेक्टर कहलाता है। तो आइए देखते हैं ये भाई साहब क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो डायगोनल है, डायगोनल कौन है भाई, जब हम अपोजिट वर्टेक्स को एक दूसरे से मिलाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, डायगोनल फॉर्म होता है। एक को मैंने डार्क कर दिया, एक को मैं लाइट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो AC है और ये क्या है, BD है, ये दोनों किसका काम कर रहे हैं, डायगोनल का काम कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा सा मिला देता हूं इस तरीके से, एकदम दूसरे कलर से, आपको दिखने में दिक्कत ना हो। ये दोनों O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग में अगर बात करूं तो मैं ये लिखना चाहता हूं कि AC इज नॉट इक्वल टू BD। जो हमारा ये AC है ये BD के इक्वल नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करते हैं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बच्चे, में क्या लिखूंगा, AO इज इक्वल टू CO, ये वाला पोर्शन इसके, और DO इज इक्वल टू BO, क्या लिखूंगा मैं, DO इज इक्वल टू BO। इट मींस ये वाला पोर्शन इसके इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ना, कोई समस्या नहीं है ना। डायगोनल क्या है, इक्वल तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है बच्चे, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहती है कि ये जो हमारा पैरेललोग्राम है और इसका ये जो डायगोनल कोई सा भी डायगोनल हो, चाहे डायगोनल AC हो चाहे डायगोनल BD हो, ये जो डायगोनल्स हैं ये हमारे पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं भाई साहब। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ये होता है, जैसे देखो मेरे पास दो कैमलिन के मार्कर हैं, ठीक है ना। जब मैं इसको एक के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप कर दूं और आपको फ्रंट से दिखाऊं, अगर दूसरा आपको नहीं दिखता है मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, फिर मैं इसको इस तरीके से चेंज कर दूं और मैं इसका फ्रंट दिखाऊं, अगर दूसरे का बैक नहीं दिख रहा है, आपको दूसरा मार्कर मतलब विजिबल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। When two figure overlap each other, then both the figure is called congruent figure। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। तो हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या है भाई साहब, ध्यान से देखिएगा। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, into कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। मैं थोड़ी देर के लिए अगर इसको इरेज कर देता हूं, एक ही डायगोनल को कंसीडर करता हूं, इसको इरेज कर दिया बच्चे। अगर हमारा ये BD डायगोनल है, आप बड़े आराम से कह सकते हैं, आप क्या कहेंगे, ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर आप इसको एक्टिविटी से सीखना चाहते हैं, आप इसी तरीके के एक शेप बनाइए और इसको एग्जैक्टली बीच में से कट करिए। जब आप इसको कट करके इसके ऊपर ओवरलैप कराएंगे तो इसका हर एक वर्टेक्स, हर एक साइड एक दूसरे को ओवरलैप, ठीक है। तो अगर एक फिगर दूसरे को ओवरलैप करता तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर भाई लोग। तो ये हमारी आज की क्लास में हमने पैरेललोग्राम को एकदम शुरू से अंत तक फिनिश कर दिया। आज के बाद आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने इतनी चीजों को अच्छी तरीके से समझ लिया। क्लियर भाई लोग। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मुझे सपोर्ट करते रहो और अपने घरों पे सेफ रहो बेटा, अपना ध्यान रखो और अपनों का भी ध्यान रखो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।